कृष्ण को पाना है तो गाना पड़ेगा, और गाना ही पड़ेगा। जिसने भी गाया है उसी ने पाया है, और जिसने पाया है गा करके ही पाया है, इसलिए गाना तो पड़ेगा। स्वर की आवश्यकता नहीं, राग की आवश्यकता नहीं, भाव और अनुराग की आवश्यकता। भाव और अनुराग से युक्त होकर के जब व्यक्ति गाता है तो कृष्ण आते हैं। हमारे ठाकुर जी की एक ही कमी है, कान के कच्चे हैं बस। अब कितना भी सुंदर भोग सामने रख दो, मुंह में पानी आ जाएगा, फिर भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेंगे। इतना भी सुंदर नृत्य कर लो, नेत्रों में इच्छा तो प्रकट होगी कि बाहर निकल के या तो मिले आऊं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर इत्र लगा दो, श्रृंगार कर दो, तो भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब आप गाते हो तब ठाकुर जी से नहीं रुका जाता, वो कान से नहीं रुक पाते। इसलिए मैं तो कहता हूं कथा में, आपको स्वर मिला है, आप बोल सकते हो, ये कृपा है। लेकिन अगर आप गा सकते हो ना, ये बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अगर तनिक भी स्वर आपके पास है तो इसका मतलब ठाकुर जी ने पहले ही मोहर लगा के भेजी है कि ये चाह लेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। पर विशेष रूप से अपने ठाकुर जी का अनुभव करना हो ना, गाओ और क्षमा करना कान पकड़ के। अगर किसी के पास स्वर नहीं है वो चिंता करे हम कैसे गावें, तो बाकी लोग तो भाग जाएंगे आपका स्वर सुन के, ठाकुर जी नहीं भागेंगे, उनको सुना सकते हो आप। और क्या पता गाते गाते काउदना ठाकुर जी ने ठीक कर दिया स्वर, और ऐसा स्वर प्रकट हुआ कि अब सब उस स्वर को सुनते हैं। तो कंठ यदि किसी के पास है, स्वर यदि किसी के पास है, वो एक बात का ध्यान रखे, अगर लोक रंजन की भावना सर्वथा उसके अंदर से निकल जाए तो वो अपने स्वर से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।